की आधी अवस्था व्यतीत हो गई और समय चक्र गाढ़ा होता ही जा रहा है। देखिए आत्मदेव जी ने एक गाय पाल रखी थी, वो गाय भी बांझ हो गई, गाय से कोई बछड़ा बच्चिया नहीं। पेड़ आम का लगाया, पेड़ में बौर आए सूख जाए, फल नहीं लगता, आम ही आए एक न लगे। घर में एक बेटा बेटी हुआ नहीं। आत्मदेव जी बहुत परेशान है महाराज। आत्मदेव जी महाराज ने कुछ दिन तो इंतजार किया, बेटा होना नहीं, अब संतोष तो कर लिया, लेकिन समाज की बेइज्जती जो उनको होने लगी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले लोग आत्मदेव जी को देखे ब्राह्मण देवता प्रणाम, अब लोग इनको देखना नहीं चाह रहे। आत्मदेव जी को देख करके लोग मुख घुमा लेते, क्या निर्वंशी का मुख देखे। ये बात खलने लगी आत्मदेव जी को। एक दिन आत्मदेव जी ने संकल्प कर लिया मन में, अब इस गांव में इस घर में रहना ठीक नहीं। घर से निकल पड़े, उत्तर की तरफ बढ़ते जा रहे महाराज। शौनक का दृश्य सूत जी कहते हैं बहुत दूर निकल गए, एक जंगल पार किया, एक पहाड़ पार किया, दूसरा पहाड़ पार किया, आगे गए तो जंगल देखा, तब तक इनको प्यास लग गई थी और उस जंगल में देखा एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें तालाब में सुंदर निर्मल कीचड़ रहित जल है, कमल खिले हुए हैं। तो आत्मदेव जी ने विचार किया कि अब हमें इसमें स्नान करके जलपान कर लेना चाहिए, तब इसी जल में डूबकर मर जाएंगे, अब आगे जग नहीं जाना। मन में विचार कर रहे महाराज। श्री सूत जी कहते शौनक का दृश्य, आत्मदेव जी ने स्नान किया, सूर्य भगवान को जल समर्पित किया, अर्घ्य दिया और जलपान किया। अब सोचा गहरे जल में कूद जाएं। जैसे सोचा भगवान ने विचार किया कि इतना ज्ञानी होते हुए देखो पागल होने जा रहा है। अरे इस शरीर से जो हम करेंगे वो फल हमें मिलेगा, बेटा के द्वारा, बेटी के द्वारा, पत्नी के द्वारा, संसार के द्वारा कर्म करने से हमारा जीवन तो नहीं सुधरने वाला, हम जो करेंगे वही फल मिलेगा। अब ये पागल एक बेटा के लिए मरने जा रहा है, तो भगवान से देखा नहीं गया। हमारे नारायण एक वृद्ध संत बनकर प्रकट हो गए। जैसे छलांग लगाना चाहा आत्मदेव जी ने, पीछे से आवाज आई, ठहरो ब्राह्मण देवता। घूम करके आत्मदेव जी ने देखा एक दिव्य महात्मा खड़े। आत्मदेव जी ने प्रणाम किया। संत भगवान ने कहा, पगले क्या करने जा रहा था? आत्महत्या करने का विचार है? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज आत्मदेव जी कहते हैं ऐसे जीवन से क्या फायदा, संसार में कितना अपमान हो रहा है, लोग हमको निर्वंशी कह करके अपमानित करते, हमारा मुख नहीं देखना चाहते, ऐसे जीवन से मैं ऊब गया हूं, अब प्राण त्यागने जा रहा हूं महाराज। संत जी मुस्कुराए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने बात की थी, बात तो ज्ञानियों की जैसा करते हो और काम मूर्खता से भरपूर। अरे ब्राह्मण देवता, पुत्र से तुमको क्या मिलने वाला है? जन्मत ही दारा लियो और जानी पलीनो भवन, बूढ़ भय पर लाठी मारे, सुत से बैरी कवन। पागल, बेटा जब तक पैदा नहीं होता तब तक पति और पत्नी का जो प्रेम होता है अथाह होता है, और जैसे बेटा पैदा हो गया पत्नी का आधा प्रेम खत्म हो गया पति से। ये मजबूरी है उसकी। भाई जब तक बेटा नहीं, बेटी नहीं, आप बाहर से आए तुरंत जल लेकर देवी जी खड़ी मिलेगी। अब मान लो एक बेटा है गोद में और आप बाहर से बहुत प्यासे हो आए हैं, पानी लाओ, अब वो उस समय दूध पिला रही बेटे को, तो यही कहेंगे थोड़ा ठंडी मैन हो जाओ, आए हो गर्मी से,
ठंडाओ और तब तक भैया का दूध पिलाए के फिर देते पानी। प्रेम घट गया, वो चीज नहीं है, क्योंकि आधा प्रेम तो बेटा की तरफ हुआ। बेटा जन्म लेता है, पत्नी का आधा प्रेम खत्म। अब बेटा जवान हो गया, तभी बताओ जो बड़का घर जी का कहा थे वहां आप लेटिबो, अब वो घर गा, अब आप कोनो अलग व्यवस्था करो। वो घर किसके लिए है? वो बहू और बेटा के लिए है। घर भी चला गया आपके हाथ से। अब बुढ़ापा आई तो अनाथालय है, वृद्धाश्रम, बाबूजी का हुए भेज दो, यहाँ के इनके व्यवस्था करे। संपत्ति भी चली गई, उस पुत्र के लिए तुम मरने जा रहे हो, पगले कहीं के। आत्मदेव जी ने कहा महाराज ये सब न समझाओ, ये सब हमरे कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। ए महाराज कैसा भी हो बेटा तो अपना होता है। आत्मदेव जी की बात सुनी संत भगवान ने, तो संत जी ने कहा कि अपने भाई के बेटे को अपना बेटा मान लो, वो भी तो बेटा है तुम्हारा। आत्मदेव जी ने कहा